Good morning, students. Once again, I, Ashutosh D. Verma, welcome you all in your English learning YouTube channel Pioneer English Villa. Okay, students, तो कल आपने क्या पढ़ा था? कल आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन अबाउट वर्ब। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो आपके मेरे पास रिस्पॉन्सेस आए हैं, वहाँ पे इस बात को आपने बताया है कि आपने काफ़ी बेहतर तरीके से उसको समझा है। ओके। और इसके साथ-साथ आपने एक क्वेश्चन पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा आपका, ठीक है? और मैं उसको ज़रूर बताऊँगा आपको मैं। आपने ये पूछा है कि वर्ब तो बहुत तरह के होते हैं और ये क्वेश्चन जो है मुझसे अभी फरीदाबाद से एक स्टूडेंट ने मतलब पूछा है। और मैंने कल ही जो है मतलब जब मेल चेक किया तो उसमें मतलब बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनके मतलब मतलब मेल मेरे पास थे, लेकिन इनका क्वेश्चन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इन्होंने ये पूछा कि सर, ग्रामर में तो वर्ब्स के बहुत ही तरह के मतलब रूप होते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब्स होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब्स होता है, ठीक है। और अगर बात हो तो फिनाइट वर्ब होता है, नॉन फिनाइट वर्ब होता है। उसमें भी मतलब बहुत से टाइप्स होते हैं। मैं ये जानना मतलब चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि जब हम स्पीकिंग करते हैं तो हम किस तरह के वर्ब्स का यूज़ करते हैं, किसका कौन से वर्ब का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको कि इंग्लिश स्पीकिंग के सेंटेंसेस के दौरान हम जिस प्रकार के वर्ब्स का यूज़ करते हैं वो क्या है, आज हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आज की क्लास का हेडिंग ही जो है क्या रखा है, आप देख सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग वर्ब्स। इंग्लिश स्पीकिंग वर्ब्स, ठीक है। देखिए, अभी तक जो आपने मतलब क्लास किया था, लास्ट वीक तक जो आपने क्लास लिया है, उस क्लासेस के अंदर हमने थोड़ा सा ग्रामेट जो ग्रामर है, ग्रामेटिकल फॉर्म है, हमने थोड़ी सी उसकी बात की थी, थोड़ा सा हमने उसको लेकर चले थे। अभी भी हम चलेंगे, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ जाना है, ना कि मतलब आपको सेंटेंस राइटिंग की तरफ जाना है, या मतलब जो है आपको कोई अभी फ़िलहाल में अभी जो है आपको कोई अलग तरह के टॉपिक को लेकर के मतलब स्टडी करना है। आपको स्टडी नहीं करना है, आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बस आपको घूमते-फिरते अपना काम करते, मेरा काम करते रहना है, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं, ना ही हम यहाँ पे कोई जो है वो परसेंटेज या ग्रेड को गेन करने जा रहे हैं। यहाँ तो आपका बोलना ही आपका ग्रेड है, परसेंटेज है और आपके मार्क्स हैं, ठीक है? तो इसीलिए मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा इस स्टूडेंट का जिन्होंने मुझसे पूछा है, ठीक है। तो चलिए, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान हम कौन से वर्ब्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बता दूं आपको स्टूडेंट्स मैं कि इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान जो हम वर्ब्स का यूज़ करते हैं वो सिर्फ दो ही तरह के हम वर्ब्स का यूज़ करते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ दो ही तरह के वर्ब्स का यूज़ करते हैं। समझ आपको आ गया होगा। दो ही तरह के वर्ब्स का हम यूज़ करते हैं, जिसमें पहला जो है, अब कौन कौन सा देखिए, दो तरह के हम वर्ब्स का यूज़ करते हैं, जिसमें पहला होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं एक्शन वर्ब। अब एक्शन वर्ब को समझ के आप ग्रामर के किसी टॉपिक को लेकर मत सोचने लग जाइएगा, ठीक है। और दूसरा होता है नॉन एक्शन वर्ब, ठीक है। दूसरा होता है नॉन एक्शन वर्ब, ठीक है। तो पहला हमारे पास है एक्शन वर्ब और दूसरा है नॉन एक्शन वर्ब। इसको जो है मतलब टेंस वर्ब, टेंस बेस्ड वर्ब, और इसको नॉन टेंस बेस्ड वर्ब भी कहते हैं। अब आप एक्शन नॉन एक्शन मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें, इसीलिए मैंने इसको जो है थोड़ा टिपिकल वर्ड का यूज़ ना करते हुए कि टेंस और नॉन टेंस, तब तो मतलब लगता है दिमाग पूरा घूम जाता, ठीक है। तो
मतलब जो जिन स्टूडेंट्स ने आप में से जिन स्टूडेंट्स ने मतलब कल की क्लास को डिटेल में पढ़ा होगा, कल की क्लास को मतलब पिछली क्लास को डिटेल में पढ़ा होगा, उन्हें आज की क्लास बेहतर समझ आ जाएगी। अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न आपके साथ बनी रह सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एक्शन वर्ब के बारे में और नॉन एक्शन वर्ब के बारे में। आपको याद होगा कि कल की क्लास में मैंने बताया था आपको टाइप 1 के अंदर 3 प्रकार के वर्ब्स के रूप होते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक है, पहला तो एक वर्ड का था, दूसरा 2 और तीसरा 3 वर्ड्स का कॉम्बाइंड फॉर्म था। ठीक है, फिर मैंने जो सेकंड टाइप में बताया था आपको मैंने कि सेकंड टाइप में साउंड्स के बेस पर हम वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और थर्ड में बताया था आपको मैंने कि एंडिंग वर्ड के बेस पर हम जो हैं वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो अब जब आपको ये चीज़ क्लियर है, जिन स्टूडेंट्स को ये चीज़ क्लियर है वो मतलब जो है इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, बेहतर जान सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि क्या होता है एक्शन वर्ब और क्या होता है नॉन एक्शन वर्ब। ठीक है, थोड़ा आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा है आपको पहला एक्शन वर्ब और दूसरा कहा है आपको मैंने नॉन एक्शन वर्ब। ठीक है, तो पहला जो आपको मैंने नॉन मतलब एक्शन वर्ब का है, एक्शन वर्ब क्या होगा ध्यान रखिएगा। एक्शन वर्ब टाइप 1 के अंदर, एक्शन वर्ब टाइप 1 के अंदर जो 2 वर्ड्स का और 3 वर्ड्स का मतलब कंबाइंड फॉर्म था वो था हमारा एक्शन वर्ब। ठीक है, या फिर टाइप 2 के अंदर जो साउंड बेस वर्ब थे वो था हमारा एक्शन वर्ब। क्लियर टू यू? और टाइप 1 के अंदर जो पहला फॉर्म था जहाँ पे एक वर्ड था वो था हमारा नॉन एक्शन वर्ब। या टाइप 3 के अंदर जो एंडिंग वर्ड्स थे वो था हमारा नॉन एक्शन वर्ब। तो लगता है कि आपको इस बारे में जानकारी मिल चुकी होगी, आप समझ चुके होंगे कि एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब मैंने यहाँ पे क्यों बताए हैं और उसका क्या कंसर्न है कल की क्लास से, मतलब हमारी प्रीवियस क्लास से। ठीक है, तो अब हम थोड़े से एग्जाम्पल जान लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ आपको कि वह जाता है तो एक्शन वर्ब, तुम आ रहे हो तो एक्शन वर्ब, मैंने खाना खा लिया है तो एक्शन वर्ब, वह अपना काम कर चुका है तो एक्शन वर्ब, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो तो एक्शन वर्ब, वह चला गया तो एक्शन वर्ब, वह गाना गा रहा था तो एक्शन वर्ब, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो भाषण दे रहे थे तो एक्शन वर्ब। ठीक है, उनके भाषण में बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कशिश थी, ये क्या हो गया नॉन एक्शन वर्ब। आप बहुत ज़्यादा शरारती हैं, ये कौन सा हो गया नॉन एक्शन वर्ब। चाय अच्छी नहीं है आज तो क्या है नॉन एक्शन वर्ब। अगर मैं आपको कहूँ कि बच्चे खेल रहे हैं तो क्या हो गया, क्या हो गया एक्शन वर्ब। और बच्चे खिलाड़ी हैं तो क्या हो गया नॉन एक्शन वर्ब। मैं अगर आपसे कहूँ कि तुम बहुत ज़्यादा शरारती हो तो क्या हो गया नॉन एक्शन वर्ब। और अगर आपसे मैं अगर ये कहूँ कि वह बहुत ज़्यादा चिल्लाता है तो ये हो गया हमारा एक्शन वर्ब। अगर मैं आपसे कहूँ कि तुम इतना क्यों उसे परेशान कर रहे हो तो ये हमारा हो गया एक्शन वर्ब। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उसे कुछ लोग बुलाते हैं तो क्या हो गया, क्या हो गया एक्शन वर्ब। और तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ कैसे हो और तुम यहाँ कैसे मतलब पहुँचे हो। अगर मैंने कहा तुम यहाँ कैसे हो, अगर तुम यहाँ कैसे हो तो नॉन एक्शन वर्ब, और तुम यहाँ कैसे पहुँचे हो तो ये होगा हमारा एक्शन वर्ब। तो इस बात को जानने की कोशिश पूरी पूरी करें कि एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब क्या होगा। ठीक है, कल की क्लास को प्लीज़ एक बार दोबारा देख लें और फिर इसको एक बार मतलब देखें तो आपको बेहतर तरीके से दोनों के अंतर को समझने में जो है वो आसानी होगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जो है मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस लगातार करते हैं, मतलब आज अगर पूरे दिन आप थोड़ा सा अगर ध्यान रखते हैं कि मैंने कौन कौन से एक्शन वर्ब्स को सुने, बोले या बोला या पढ़ा या पढ़ी, या फिर कौन कौन से मतलब नॉन एक्शन वर्ब्स को जो है मैंने जाना है, सुना है, पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही आसानी से इस बात को मतलब इस बात को जान सकते हैं, इस अंतर को जान सकते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग वर्ब्स के दौरान
हम कौन 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 से या कितने प्रकार के वर्ब्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल आपको बताया था मैंने टेंस वर्ब और नॉन टेंस वर्ब या एक्शन वर्ब या नॉन एक्शन वर्ब, ठीक है, ये बताया था आपको मैंने। और आने वाली क्लास में हम इनकी कुछ डिटेल्स को जानेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जब भी आप कुछ पढ़ें, कुछ सुने या कुछ बोलें, आई रिपीट वंस अगेन, जब भी आप कुछ पढ़ें, बोलें या सुने, तो इस बात पर ज़रूर ध्यान रखिए कि वर्ब आखिर कौन सा इसके अंदर यूज हुआ है, एक्शन वर्ब यूज हुआ है या नॉन एक्शन वर्ब यूज हुआ है। और अगर थोड़ा सा समय मिल जाता है आपको, तो आप ऐसा करें कि एक पेन और पेपर लेके बैठ जाएं, पेन और पेपर लेके बैठ जाएं, जो मर्जी आ रहा है मन के अंदर वो 20 सेंटेंस लिख ले पेपर के ऊपर। मन में जो आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा है, वो 20 सेंटेंस पेपर पर लिख लें। और उसके बाद उन पेपर्स में जो है इस बात पर मतलब आइडेंटिफाई करें, सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए, कि इसमें से कौन सा हमारा एवी है मतलब एक्शन वर्ब है और कौन सा हमारा एनएवी है नॉन एक्शन वर्ब है। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करके अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, लेकिन चलते चलते आज का डे ऑफ मतलब वर्ड ऑफ द डे क्या है, ठीक है। वर्ड ऑफ द डे क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एक वर्ड होता है वेल, VEIL, वेल, ठीक है। वेल का मतलब क्या होगा, परत। मतलब अगर हम बात करें तो लिटरेरी लैंग्वेज में इसको हम जो है लेयर कहेंगे, ठीक है, मतलब लेयर कहेंगे हम। और अगर हम थोड़े से हट के जनरल भाषा में बात करते हैं तो वेल का होता है घूंघट। वेल मीन्स घूंघट। तो मतलब इस बात को आप समझ चुके होंगे कि आज क्या जो वर्ब का कॉम्बाइंड मतलब एक सेशन रहा, जिसका कल से मतलब काफ़ी एसोसिएशन रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर प्रैक्टिस करें और अपने सेंटेंसेस को, जो आप सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, जो आप सेंटेंसेस बोलते हैं डे टू डे लाइफ में, आप उन सेंटेंसेस पर ध्यान दें और उन वाक्यों को समझने की कोशिश करें। तो आप बेहतर से बेहतर इन चीज़ों को जान सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस ज़रूर देंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे टू all of you. Okay, bye and see you soon. Okay, bye bye. Bye.